तो आप सब कैसे हो। आज क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है न्यायपालिका। इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है। इसका आंसर है न्यायपालिका शासन या सरकार का तीसरा अंग है। बच्चों सरकार का 3 अंग होता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ध्यान रखें कि जो न्यायपालिका होता है वो सरकार का तीसरा अंग होता है। न्यायपालिका सरकार का कौन सा अंग होता है बच्चों? तीसरा अंग आता है। एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है कि जो न्यायपालिका है सरकार का कौन सा अंग है, तो ध्यान रखना कि सरकार का तीसरा अंग है। इसको अंडरलाइन करें बच्चों कि न्यायपालिका शासन या सरकार का तीसरा अंग है। और इसका काम क्या है, काम को ध्यान से समझना है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, मतलब किसी के अंडर में काम नहीं करता, किसी का बात सुनता नहीं है। तो वही बोलना चाह रहे कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था हो, इस पर कोई विधायिका या कार्यपालिका का कोई भी अधिकार नहीं है, वह स्वतंत्र रहता है। न्यायपालिका क्या था बच्चों? एक स्वतंत्र संस्था। ध्यान रखें न्यायपालिका का एक स्वतंत्र संस्था है, किसी के अंडर में वो काम नहीं करती है। अभी बच्चों 2 पॉइंट को बताया है, न्यायपालिका सरकार का तीसरा अंग है या शासन का तीसरा अंग है। दूसरा पॉइंट बताया बच्चों न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है। तीसरा पॉइंट को ध्यान रखें, न्यायपालिका का जो काम है बच्चों व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है। जो न्यायपालिका होता है बच्चों जो व्यक्तियों के अधिकारों की क्या करता है, रक्षा करता है। जो भी अधिकार है उसको क्या करता है, रक्षा करता है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों न्यायपालिका के बारे में, न्यायपालिका कानून के अनुसार विवादों को निपटारा करता है। अगर बच्चों कोई कानून में कोई विवाद हो गया तो निपटारा मतलब कौन करेगा, तो ध्यान रखना बच्चों न्यायपालिका कानून के विवादों को क्या करता है, निपटारा करता है। कोई भी कानून नियम में अगर कोई विवाद हो गया तो उस विवाद को जो निपटारा करेगा कौन करेगा, तो ध्यान रखना बच्चों न्यायपालिका ही करती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों न्यायपालिका से रिलेटेड, न्यायपालिका यह निर्धारित करती है कि लोकतंत्र के स्थान पर किसी तानाशाही न चले। मतलब बोलना चाह रहा है कि न्यायपालिका ही डिसाइड करती है कि भारत में अभी कौन सा सरकार चलती है। जो लोकतंत्र चलती है तो लोकतंत्र के जगह पे तानाशाही अगर आएगा तो क्या करेगा, उसको विरोध करेगा। कौन करेगा विरोध बच्चों, तो ध्यान रखना न्यायपालिका। न्यायपालिका का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो काम है, न्यायपालिका यह निर्धारित करती है कि लोकतंत्र के स्थान पे अगर तानाशाही शासन आ गया तो उसको क्या करेगा, विरोध करेगा, नहीं चलने देगा। किसका काम होता है, तो ध्यान रखना बच्चों न्यायपालिका का काम है। तो न्यायपालिका में कितने पॉइंट बताया बच्चों? 5 पॉइंट बताया। 5 पॉइंट को क्या करना, बारीकी से लिखना और समझना। और कोई भी इसमें डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिए न्यायपालिका से रिलेटेड। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पेपर में क्वेश्चन क्या होता है, बार बार रिपीट होता है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों है। न्यायपालिका एक स्वतंत्र संस्था है, तो क्वेश्चन में बोलना चाह रहा है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका आंसर है हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए है ताकि विधायिका और कार्यपालिका दोनों न्यायपालिका के कार्यों में किसी प्रकार का बाधा न पहुंचाए। बोलना चाह रहा बच्चों हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि विधायिका का काम, ध्यान रखना बच्चों, कानून को क्या करती है, बनाती है। और कार्यपालिका का मतलब होता है बच्चों क्या करती है, कानूनों को लागू करती है। विधायिका का काम होता है कानून को बनाना होता है, और कार्यपालिका का काम क्या पता है बच्चों, जो कानून को लागू करता है। दोनों कार्यपालिका के कोई भी कामों में किसी प्रकार का बाधा ना पहुंचाए। तो ध्यान रखना कि पहला जो स्वतंत्र न्यायपालिका का आवश्यकता इसलिए होता है ताकि जो कार्यपालिका अगर कोई काम करे तो विधायिका तथा न्यायपालिका अगर कोई काम करे तो इसमें विधायिका तथा कार्यपालिका उसके कामों में बाधा ना पहुंचाए। इसीलिए हम क्या करते बच्चों, स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या होता है, आवश्यकता पड़ता है। दूसरा पॉइंट को ध्यान रखना है, सरकार के अन्य अंग का मतलब हुआ बच्चों न्यायपालिका के फैसलों पे हस्तक्षेप न करे। जो सरकार का जो 3 अंग पढ़े थे तो तीसरा अंग में क्या पढ़े थे बच्चों, न्यायपालिका। तो 2 अंग जो बच गया विधायिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका के फैसला में हस्तक्षेप न करे। अगर न्यायपालिका कोई फैसला सुनाती है तो उस फैसले में विधायिका तथा क्या होना चाहिए, कार्यपालिका, उस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसीलिए इसको क्या बनाया गया, स्वतंत्र बना गया। अगर न्यायपालिका कोई फैसला सुनाती है उस फैसले में क्या करना है, कार्यपालिका और न्यायपालिका उस पर क्या करे, हस्तक्षेप न करे। इसीलिए क्या करता है, न्यायपालिका को स्वतंत्र की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है बच्चों, जज बिना किसी भय का मतलब बिना किसी डर का
बिना किसी भेदभाव का अपना फैसला क्या कर दे, सुना दे। इसीलिए इसको स्वतंत्र बनाया जाता है कि अगर जज को बिना किसी भय से, बिना किसी भेदभाव से और अपने फैसला क्या कर, सुना, जो उनको अच्छा लगे उसी के फेवर में क्या करे, बोले। इसीलिए इसको स्वतंत्र बनाया जाता है। इसमें गरीबी और अमीरी को नहीं देखा जाता, या विधायिका कार्यपालिका इसको क्या करेंगे, कामों में हस्तक्षेप नहीं करता। पालिका का जो वेतन और भत्तों के लिए विधायिका की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। जो न्यायपालिका का जो वेतन और भत्ता होता है उसमें विधायिका की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। वह बिल्कुल क्या ध्यान रखना बच्चों, जो न्यायपालिका होती है विधायिका तथा कार्यपालिका से बिल्कुल क्या होती है, मुक्त होती है। इसीलिए इसमें लिखा हो न्यायपालिका का जो वेतन और भत्ता विधायिका की अनुमति की आवश्यकता उसमें क्या होती है, नहीं होती। कुछ बातों को लेकर क्या करते हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता होती है। अगर बच्चों इस वीडियो में किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो रहा है तो कमेंट में जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों न्यायपालिका की संरचना को बताना है। तो सबसे नीचे ध्यान रखना बच्चों, क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय होता है, उसके जस्ट ऊपर होता है बच्चों जिला न्यायालय, और उसके ऊपर क्या होता है, उच्च न्यायालय। सबसे जो ऊपर होता है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान रखें बच्चों, सुप्रीम कोर्ट। तो ध्यान रखें, भारत में जो सबसे ऊंचा जो कोर्ट होता है, जो न्यायालय होता है, उसको बोलते हैं बच्चों सर्वोच्च न्यायालय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान रखें कि सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से जस्ट जो नीचे होता है बच्चों, जिसको बोलते हैं उच्च न्यायालय, और इंग्लिश में बोलते हैं हाई कोर्ट। क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हाई कोर्ट, इसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। उसके जस्ट नीचे, उच्च न्यायालय के जस्ट नीचे होता है बच्चों जिला न्यायालय, जिसको बोलते हैं बच्चों डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सबसे नीचे ध्यान रखना बच्चों अधीनस्थ न्यायालय होता है। अगर न्यायपालिका की संरचना तो चारों को लिखना है। सबसे ऊपर ध्यान रखना बच्चों सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसके जस्ट नीचे क्या होता है, उच्च न्यायालय, जस्ट उसके नीचे क्या होता है, जिला न्यायालय, सबसे नीचे जो होता है बच्चों अधीनस्थ न्यायालय होता है। अगर इसी क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में पूछ ले कि न्यायपालिका के पिरामिड रूपी संरचना, पिरामिड जो रूप होता है बच्चों, एक त्रिभुज बना देते, त्रिभुज के जस्ट इसको नीचे लिखते, जस्ट इसको ऊपर, फिर इसको ऊपर, इसको बोलते हैं बच्चों पिरामिड रूप संरचना। तो पिरामिड रूप संरचना में बोलेगा तो क्या पहले क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज का जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट होता है बच्चों सर्वोच्च न्यायालय। तो ध्यान रखें, भारत में जो सबसे ऊंचा जो कोर्ट होता है उसको बच्चों सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट से जस्ट नीचे होता है बच्चों उच्च न्यायालय, जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से जस्ट नीचे होता है जिला न्यायालय, और सबसे जो नीचे होता है बच्चों अधीनस्थ न्यायालय होता है। तो अगर पिरामिड के फॉर्म में बोलेगा तो त्रिभुज बनाकर सबसे नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ लिख देंगे, यही हो जाएगा बच्चों न्यायपालिका के पिरामिड रूप संरचना। तो जैसे पिरामिड रूप अगर संरचना बोलेगा तो त्रिभुज बनाकर ही बनाएंगे, तो क्या होगा, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 5th को डिस्कस करेंगे। अब क्या करेंगे, पहले पढ़ेंगे बच्चों अधीनस्थ न्यायालय के बारे में, फिर जिला न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, फिर उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्या पढ़ेंगे बच्चों, अधीनस्थ न्यायालय क्या होता है, उसमें कौन सी काम होता है। तो क्वेश्चन है अधीनस्थ न्यायालय में क्या होता है। तो उसमें ध्यान रखना बच्चों फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमे पे विचार करती है। अभी बताते बच्चों जो फौजदारी क्या होता है और दीवानी, इसमें क्योंकि दो नए नए वर्ड आए हुए हैं। तो पहला ध्यान रखना जो फौजदारी होता है उसमें अपराध होते हैं, जैसे कि हो गए बच्चों चाकू मारना, बलात्कार, इन सब चीज़ों का जो केस होता है बच्चों कहाँ पे होता है, तो उसको बोलते हैं बच्चों फौजदारी। इसमें क्या आता है, बलात्कार होता है, छोटे मोटे जो चाकू को जो मार देते हैं उसके अंदर क्या होता है, फौजदारी के अंदर आते हैं। दूसरा इसमें बच्चों दीवानी, दीवानी में संपत्ति रिलेटेड कोई भी केस मुकदमा होता है उसको बोलते हैं बच्चों दीवानी। वह किस में सुनवाई होता है, तो अधीनस्थ न्यायालय में। तो ध्यान रखना है फौजदारी, फौजदारी में बता दिए बच्चों अपराध होता है छोटे मोटे। उसके बाद दीवानी के बारे में बताते हैं संपत्ति के रिलेटेड जो कोई भी मुकदमा होता है, उस तरह के जो किस्म के तरह जो मुकदमे होते हैं वह मुकदमा कहाँ पे सुनवाई होता है, तो अधीनस्थ न्यायालय के अंदर क्या होता है, सुनवाई होता है। अब अधीनस्थ न्यायालय के जस्ट ऊपर क्या बताए थे बच्चों, अधीनस्थ के ऊपर क्या बताए थे, जिला न्यायालय। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जिला न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। इसमें दो वर्ड को ध्यान से समझना है। पहला ध्यान रखना कि फौजदारी, फौजदारी में क्या होता है, छोटे मोटे जो अपराध होते हैं उसके बारे में बताए थे। दूसरा जो वर्ड बताए थे बच्चों दीवानी, दीवानी में संपत्ति रिलेटेड कोई भी अगर क्या होता है केस मुकदमा होता है, वो भी केस मुकदमा कहाँ सुनवाई होता है, तो ध्यान रखना बच्चों अधीनस्थ न्यायालय के अंदर क्या होता है, सुनवाई होता है। अब नेक्स्ट जो है इसमें है बच्चों जिला अदालत के बारे में बताना कि जिला अदालत के अंदर कौन कौन सी कामें होती है। तो उसमें ध्यान रखना है कि जिले में दायर, दायर का मतलब होता है उसके दायरे मुकदमे की सुनाई होती है। जो जिले के अंदर जितने उसके दायरे होते हैं उस दायरे में जितने भी क्या होते हैं बच्चों मुकदमे होते हैं उसका सुनवाई करता है कौन, जिला अदालत। मान लेते कोई डिस्ट्रिक्ट है, किसी भी स्टेट का कोई डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में कोई भी केस मुकदमा होता है उस केस मुकदमे का जो सुनवाई करेगा उस डिस्ट्रिक्ट के क्या करेंगे, जिला अदालत। जिला अदालत को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों डिस्ट्रिक्ट
कोर्ट क्या होता है, सुनवाई होता है। तो वहीं बोला ये जिले के दायरे, जिले में दायरे की मुकदमे की सुनवाई करता है। जिले के अंदर जितने उसके दायरे हैं, उस दायरे में जो कोई भी केस मुकदमा होता है, उस केस मुकदमे का जो सुनवाई करता है, कौन करता है, तो ध्यान रखना है बच्चों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या होता है, उसका सुनवाई होता है। दूसरा ध्यान रखा कि निचली अदालत, उसके जस्ट नीचे में क्या होता है बताया था बच्चों, अधीनस्थ न्यायालय के फैसले पर की गई अपील को क्या करता है, सुनवाई करता है। कि निचली अदालत के अंदर लिखा निचली अदालत, तो ध्यान रखें जिला अदालत से जस्ट नीचे वाला अदालत को क्या बोलते हैं बच्चों, अधीनस्थ न्यायालय। तो लिखा है निचली अदालत के फैसले पे की गई अपील को क्या करता है, सुनवाई करता है। कोई भी अगर अपील होता है निचली अदालत को तो क्या करता है, उसको भी सुनवाई करता कौन, जिला अदालत। जिला अदालत के नीचे वाला अदालत को क्या बोलते हैं बच्चों, अधीनस्थ न्यायालय। तो वहीं बोला जा रहा है निचली अदालत में फैसले पर की गई अपील को क्या करता है, सुनवाई करता है। नेक्स्ट जो है गंभीर किस्म के जो अपराधी जो मामले होते हैं उसको भी सुनवाई कौन करता है, तो जिला अदालत गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। गंभीर किस्म के जो अपराधी मामले होते हैं उसको भी फैसला कौन सुनाती है, तो ध्यान रखना बच्चों, जिला अदालत क्या करती है, सुनवाई करती है। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों उच्च न्यायालय। जो सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आता है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट का कौन कौन सा काम है उसको बारीकी से समझना है और साथ साथ उसके उच्च न्यायालय का कामों को भी समझना है। इन दोनों में से एक आने का बहुत ज़्यादा चांस है पेपर में। कौन कौन सा बच्चों बताए थे, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में कौन कौन से काम होता है, उस कामों को ध्यान से समझना है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, उच्च न्यायालय में कौन कौन से काम होती है उसको बारीकी से समझना है कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो काम होता है निचली अदालत के फैसले पे की गई अपीलों को क्या करती है, सुनवाई करती है। तो उच्च न्यायालय से जस्ट जो दो न्यायालय पढ़े थे, पहला जो पढ़े थे बच्चों जिला न्यायालय और दूसरा जो पढ़े थे अधीनस्थ न्यायालय, इन दोनों में क्या होता है, निचली अदालत, उससे जस्ट नीचे अदालत क्या बताए थे बच्चों, जिला न्यायालय बताए थे, और दूसरा क्या बताए थे, अधीनस्थ न्यायालय के फैसले पे की गई अपीलों को क्या करती है, सुनवाई करती है। कौन करती है, तो उच्च न्यायालय करती है। दूसरा इसका काम बच्चों मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रीट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार को जो बहाल करना है उसके लिए क्या जारी कर सकता है, रीट को जारी कर सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखें बच्चों, मौलिक अधिकार को बहाल करने के लिए रीट को जारी कर सकता है। कौन कर सकता है, तो ध्यान रखना बच्चों, उच्च न्यायालय क्या कर सकता है, रीट को जारी कर सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है बच्चों, राज्य के अधिकार क्षेत्र में आने वाले मुकदमे को क्या करता है, निपटारा करता है। राज्य के जिस राज्य का बच्चों उच्च न्यायालय है उस अधिकार क्षेत्र में आने वाले जितने मुकदमे होते हैं उसको क्या करता है, निपटारा करता है। कौन करता है, तो ध्यान रखना, उच्च न्यायालय। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट जो काम बच्चों, अपने अधीनस्थ अदालत पे क्या करता है, नियंत्रण को बनाए रहता है। जो सबसे जो निचली अदालत होता है बच्चों उसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय, उस पर क्या करता है, नियंत्रण करता है, कंट्रोल करता है। कौन करता है, तो ध्यान रखना बच्चों, उच्च न्यायालय क्या करता है, उस पर कंट्रोल करता है, सबसे निचली अदालत को करता है। सबसे जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इस वीडियो का, सुप्रीम कोर्ट का काम, और हिंदी में उसको बोलेंगे बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का काम कौन कौन सा है। पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, इसको इसीलिए बारीकी से लिखे और अच्छे से समझे। पहला जो काम बच्चों सर्वोच्च न्यायालय का, इसके फैसले सभी अदालत को मानने पड़ती है। अगर कोई भी फैसला सुना देती है तो उस फैसले को कोई भी अदालत टाल नहीं सकती है, माना नहीं कर सकती है। इसका फैसला सबसे आखिरी फैसला होता है, इसके फैसले सभी अदालत को मानने पड़ते हैं। अगर कोई फैसला सुना देती है तो कोई भी अदालत उसको माना नहीं कर सकती है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को स्थानांतरण कर सकती है। अगर उच्च न्यायालय में कोई न्यायाधीश है, उस न्यायाधीश को दूसरे क्या करता है, उच्च न्यायालय में भेज सकता है। कौन भेज सकता है बच्चों, सर्वोच्च न्यायालय। यही बोलना चाह रहे हैं कि उच्च न्यायालय जो होता है, जिसको बोलते हैं बच्चों कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है उसका क्या कर सकता है, ट्रांसफर करवा सकता है, एक जगह से दूसरे जगह करवा सकता है। कौन करवा सकता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट करवा सकता है। इसीलिए लिखा हुआ उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसका स्थानांतरण कर सकता है। तो ध्यान रखें कि जो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होता है उसको एक जगह से दूसरे जगह भेज सकता है। कौन भेज सकता है बच्चों, सुप्रीम कोर्ट। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह किसी अदालत के मुकदमे को अपने पास मंगवा सकता। किसी दूसरी अदालत में अगर काम चल रहा तो उस काम चलते हुए को क्या कर सकता, अपने पास मंगवा सकता है। इतना पावरफुल होता है बच्चों। ध्यान रखें कि देश का सबसे बड़ा जो कोर्ट होता है वह क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। लिखा हुआ है किसी अदालत का मुकदमे अपने पास क्या कर सकता, मंगवा सकता। अगर किसी भी राज्य में कोई मुकदमा चल रहा हो, अगर डाउट होगा कि वहाँ पे सही से नहीं, तो अपने पास क्या कर सकता, मंगवा सकता है। कौन मंगवा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट मंगवा सकता है। वह देश के किसी भी
क्षेत्र में अगर मुकदमा चल रहा हो, अगर डाउट होगा तो वो अपने पास क्या कर सकता है, मंगवा सकता है। कौन मंगवा सकता है, तो ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है, मंगवा सकता है। चौथा जो इंपॉर्टेंट काम है, यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, भेजवा सकता है। किसी एक हाई कोर्ट में अगर मुकदमा चल रहा है, वहाँ पे अगर डाउट होगा तो वह दूसरे क्या कर सकता है, न्यायालय में भेज सकता है। तो लिखा हुआ यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में क्या कर सकता है, भेजवा सकता है। कौन भेजवा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट भेजवा सकता है। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। जो बचे हुए पार्ट को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। थैंक यू।